अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कल भव्यतम राम मंदिर में भगवान राम लला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में क्या माहौल है और अयोध्या में क्या माहौल है, इसके बारे में अब सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक चिंतन करने की आवश्यकता है। आज आपने देखा होगा कि जब सुबह का सूरज निकला भी नहीं, तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, भयंकर ठंड, कोहरा, उसके बावजूद लाखों लोग नाकेबंदी होने के बावजूद, सीमाएं सील होने के बावजूद अयोध्या पहुंच गए रामलला के दर्शन करने। इस व्याकुलता, इस उल्लास, इस उमंग और समाज के बीच जो घटित हो रहा है उसको महसूस करने की ज़रूरत है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का ही नहीं देश भर का सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक वातावरण तब्दील हो चुका है और इसके बारे में हमें खुलकर करनी चाहिए बात। आज डिबेट में करेंगे। बहनों भाइयों, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और वहाँ आयोजित हुए भव्यतम कार्यक्रम की तस्वीरें, उसके वीडियोज जब जनता के बीच पहुँचे हैं, जनता में उमंग, उत्साह और उल्लास का माहौल है। और ये माहौल किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि एक धर्म के लिए है। एक धर्म, एक स्वधर्म के लिए है जिसने खुद को गौरवान्वित महसूस किया। ये रामलला के प्रति, भगवान राम के प्रति हिंदू समाज का अटूट आस्था है कि इस विपरीत मौसम में भी कल जब प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया, उसके पश्चात रात भर ट्रेवल करके न जाने कितने लोग पैदल, गांव से, पगडंडियों से, नाव के जरिए, कैसे भी यात्रा करके लोग पहुंच गए अयोध्या धाम। किस लिए पहुंचे हैं? कि बस दर्शन करना है। जिन्होंने टेलीविज़न पर दर्शन किए उनकी तादाद तो करोड़ों में है, लेकिन जो वहाँ पहुँचे हैं वो लाखों हैं। प्रशासन के लिए भीड़ को संभाल पाना मुश्किल ही नहीं, बहुत चैलेंजिंग टास्क है। यूपी के चीफ मिनिस्टर आज खुद पहुँच गए, डीजीपी खुद पहुँच गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, सारा का सारा प्रशासनिक अमला वापस अयोध्या पहुंच गया इन लाखों लोगों को नियंत्रित करने और किसी भी आपात स्थिति से बचने के लिए। बहनों भाइयों, ये लहर है, ये सांस्कृतिक लहर है, ये धार्मिक लहर है और जब ये दोनों लहर होगी तो इसकी राजनीतिक लहर स्वाभाविक है। सभी मुद्दे गौड़ हो गए, सभी विषय गौड़ हो गए, सभी विचारधाराएं पीछे हो गई। इस वक्त सिर्फ अयोध्या, भगवान रामलला, उनके दर्शन, अयोध्या की अलौकिक रूप और वहाँ से जो कलरफुल तस्वीरें कल निकली हैं, इसने पूरे समाज को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँचाया है। समाज कौन है? वो जो राजनीति करता है। इसका इम्पैक्ट आपको देश की राजनीति में भी दिखेगा। जब सांस्कृतिक और सामाजिक चीज़ों में बदलाव आता है तो बहनों भाइयों, राजनीति भी बदलती है। राजनीति कोई मंगल ग्रह नहीं है कि अलग चलेगी, इन्हीं के साथ चलेगी। किन के साथ? समाज के साथ। और किन के साथ? संस्कृति के साथ। वही चलती हुई दिखाई और आगे बढ़ती प्रतीत हो रही है। तो आज की डेट में चुनाव करा लिया जाए तो वही होगा जो आप सोच रहे हैं। क्या अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी के इस ब्रह्मास्त्र का मुकाबला करने के लिए तैयार है? क्या उनके पास वो मुद्दे अब रह गए हैं या इस मुद्दे की जो सुनामी आई उसने सारे मुद्दों को गौड़ कर दिया है, पीछे कर दिया है? विपक्ष क्या अब देश की राजनीति में बहुत पीछे चला गया है? अब भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता? ये सब मेरे सवाल नहीं है, ये लोगों के बीच चल रहे सवाल हैं। अधिकांश लोग चाय की दुकानों में, अपने घरों में या अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इसी विषय पर बात करते दिखाई दे रहे हैं। अगर चुनाव इस वक्त हो जाए तो वही होगा जो आपके मन में चल रहा है। कुछ बयान सुने। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। देखिए, राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है।
राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को कैसे हासिल किया जाए उसका कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। और मैं इस देश के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग देखिए ये जो खेल हो रहा है इसमें क्या हो रहा है बताइए। कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को अपनाया जा रहा है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समीर सिंह यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, फराज किदवई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सचिन रावत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और एमएच खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने सामाजिक और राजनीतिक मामलों के विश्लेषक हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। समीर सिंह जी, क्या अब जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो गया है, अब आप लोग चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं? आपके लिए मुद्दा बिल्कुल तैयार हो गया? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, एक चीज़ मैं बहुत सलीके से कहूँगा कि राम मंदिर हमारे लिए कोई वोट की राजनीति का मुद्दा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि 500 सालों के संघर्ष के बाद इस देश को, इस भारत को, हिंदू समाज को कहूँगा, क्या सनातन को कहूँगा, कि सनातन को भव्य राम का मंदिर बन के तैयार हुआ और मिला। निश्चित रूप से इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और हमारा जो संघ विचार परिवार है, जिसने लंबे समय तक इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ी और विश्व हिंदू परिषद उसकी अगुवाई किया। हमारे संत महात्माओं ने अपनी कुर्बानी दी, क्योंकि हमने राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के एजेंडे को, राम मंदिर के भव्य राम के मंदिर को हमने अपने एजेंडे में लिया, हमने उसको अपने प्रस्ताव में लिया, अपने घोषणा पत्र में लिया और हमने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो हम राम मंदिर के रास्ते को प्रशस्त करेंगे। 14 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और 17 में योगी जी के बनने के बाद हमने उस रास्ते को प्रशस्त किया और सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण बेंच, 5 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया कि वो राम जन्मभूमि है और वहाँ भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए। उसको रास्ते को हमने प्रशस्त किया और आज भव्य राम का मंदिर तैयार हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल उसका उद्घाटन, मैं कहूँगा प्राण प्रतिष्ठा किया, उद्घाटन तो नहीं कहूँगा, प्राण प्रतिष्ठा किया और सभी संत महात्मा वहाँ मौजूद थे और एक अलौकिक और भव्य दृश्य। जब आप कहते हैं कि ये सांस्कृतिक मुद्दा है तो आप इस पर राजनीति क्यों करते हैं? नहीं, हम कभी राजनीति नहीं क्यों? करते। आप सबसे पूछते हैं कि आप आए कि आप नहीं आए? नहीं ब्रजेश जी, हमने ये कहाँ कहा कि आप आए कि नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम अभी नहीं जाएंगे आपके विश्व हिंदू परिषद और जो न्यास है उसके निमंत्रण पर। न्यास को सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, न्यास ने सबको निमंत्रण दिया। पहले वही लोग हमसे पूछते थे कि मंदिर कब बनाएंगे और तारीख कब बताएंगे। अब मंदिर भी बन गया, तारीख भी तय हो गई और अब वो नहीं जा रहे हैं। तो आपकी पार्टी के नेता भी नहीं आए, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब थे वहां पे, और तो आपकी पार्टी के नेता भी नहीं आए। ब्रजेश जी, हमारी पार्टी के किसी नेता ने ये नहीं कहा कि मैं फला डेट को आऊंगा। किसी को भी कभी भी दर्शन करने का अधिकार है। जितना मुझे अधिकार है उतना सचिन जी को भी है, उतना रोहित जी को भी है, उतना आपको भी है। किसी की कोई प्रतिबद्धता नहीं है, जो जब चाहे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा ब्रजेश जी, 17 से पहले 12 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 17 से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने। 17 के बाद जब उन्होंने राम की पैड़ी पर दीपावली की घोषणा की और उन्होंने कहा कि अयोध्या हमारी प्रियॉरिटी में है, तो निश्चित रूप से विपक्ष हमारे ऊपर हंसता था, आरोप लगाता था कि पैसे का दुरुपयोग है, ये सरकार जो है धर्म का काम कर रही है, सरकार धर्म को बढ़ावा। मेरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ाना हमारे एजेंडे में था और आज जो अयोध्या बनी है अलौकिक है। आप अयोध्या के अंदर, अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, हमारे रोहित जी भी हमको डिबेट में मिल रहे थे वहां, राम की पैड़ी, ये तो आधार कार्ड भी अप्लाई कर दिए, लता मंगेशकर चौक, रामपथ जी, अद्भुत है ब्रजेश जी। तो अब आप अयोध्या को विवादों से, ऐसी सड़कें और ऐसे स्वरूप नहीं मिलेगा। तो अब आप अयोध्या को, माननीय योगी जी ने जो प्रयास किया है 6 सालों तक, उस प्रयास एक का सवाल है वो भी सीधा, अब अयोध्या को विवादों से दूर क्यों नहीं रखना चाहते आप? अब वो एक मंदिर का निर्माण हो गया, लोग जाएंगे, अब वहां के विवाद से तो आप बाहर आइए। नहीं, हम तो विवाद में कभी नहीं थे, हम तो पहले भी नहीं थे। हम तो आप ये होर्डिंग लगा के क्यों पूछते हैं कि तुम नहीं आए, तुम भी नहीं आए, नहीं तुम द्रोही, तुम द्रोही। जाना चाहिए। हम तो आग्रह किए हैं, हम कई डिबेटों में हम डिबेट कर रहे थे, तो हमने सोचा कि अखिलेश जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं,
वो अगर डिबेट देख रहे होंगे तो मैंने तो एक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आग्रह किया था कि भाई आप आइए, सरयू में डुबकी लगाइए, राम जी का दर्शन करिए, लेकिन क्षमा भी मांगिए जनता से। अरे अखिलेश, जाए न जाए, आप क्या उनका पास बनवाओगे? क्योंकि पास की जरूरत है नहीं ब्रजेश तो जी। फिर क्यों आप चिंतित हो? नहीं, मैं इस नाते कह रहा हूं कि वही वो बड़ी अयोध्या फिक्र है है आपको। जहां सरयू को लाल किया था मुलायम सिंह यादव ने, जहां अखिलेश यादव ने, आतंकवादियों ने जिस राम मंदिर पर हमला किया था, उस आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया था और अयोध्या की लाइटें बुझा दी थी। कम से कम अब लाइट योगी जी ने जला दी है, अयोध्या जगमगा रही है। अखिलेश जी जाएंगे तो उनको प्रेरणा मिलेगी लाल हुई, और निश्चित रूप से उनके विचार बदलेंगे। सरयू तो लाल हुई, लेकिन जिन्होंने लाल करवाने का आप आरोप लगाते हैं उनको सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण मिला है। देखिए ब्रजेश और जी, आपकी ही सरकार ने दिया है। देखिए ब्रजेश जी, मुलायम सिंह जी ने कारसेवकों पर गोली चलाई थी और यही नहीं, ये कहा था कि हम एक बार नहीं 100 बार चलाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की भी जनता जानती है, देश की भी जनता जानती क्यों है। दिया पद्म विभूषण? नहीं, पद्म भूषण हमने थोड़ी दिया, उसकी एक पद्धति है जो उस क्राइटेरिया में सेकंड आता है, हाईएस्ट वो सिविलियन जो अवार्ड उस क्राइटेरिया में आता होगा उसको मिलता मैं होगा। फराज की दुआई को आमंत्रित लेकिन मैं करता हूं। इतना Thank you। जरूर कहूंगा जी। कि जिन लोगों ने सनातन के साथ अत्याचार किया, जिन लोगों ने सनातन के साथ अन्याय किया है, जिन लोगों ने हिंदू समाज को दुश्मन समझा, वो अब से दोस्त समझा। मैं तो कह रहा हूं अखिलेश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य, टी.एस. हसन, शफीकुर रहमान वर्ग को क्यों नहीं नोटिस देते हैं? उनके सांसद हैं, उनके फराज विधान की दुआई को परिषद के स्क्रीन पे लाया सदस्य जाए। हैं। आपका धन्यवाद तो कहीं समीर ना जी। कहीं उनको शुक्रिया। इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। मैं फराज की दुआई जी को आमंत्रित करता हूं, आपका स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि क्या राम मंदिर से दूरी बनाना और इस पूरे समारोह से दूरी बनाना ये आपको बड़ा राजनीतिक नुकसान नहीं दे रहा? क्यों आपने ऐसा किया? ब्रजेश जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी जो है ब्रजेश जी देखिए हमेशा नैरेटिव की पॉलिटिक्स करती है। सबसे पहले तो मैं अपनी शुरुआत आज की इस डिबेट की शुरुआत करूंगा अल्लामा इकबाल के एक शेर से कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। दूसरी बात आपने ये बोली ब्रजेश जी के अपने ओपनिंग स्टेट्स में कि अगर चुनाव अभी हुए तो, उसको मैं पूरा कर देता हूं ब्रजेश जी। अगर चुनाव अभी हुए, बात लग गई, तो भारतीय जनता पार्टी और पूरी एनडीए पूरे देश में 150 सीटों के नीचे सिमट जाएगी। सर कौन जीतेगा ये मैंने कहा ही नहीं। नहीं, मैंने उसको पूरा कर दिया ब्रजेश जी। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका एक देखिए बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि सीएसडीएस ने भी एक सर्वे किया था और उस सर्वे के आधार पर जो 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें उन लोगों से उन्होंने सवाल किया जो डेली मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं हमारे हिंदू भाई, तो उनमें से 51% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 2019 में वोट ही नहीं दिया ब्रजेश जी। और जो कभी कभी मंदिर जाते हैं हमारे हिंदू भाई, उसमें से करीब 65% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 2019 में वोट नहीं दिया। अब दूसरी बात आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को एक बहुत बड़ा झंडा बरदार समझती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर बनाने में भारतीय जनता पार्टी का 0% कंट्रीब्यूशन है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं ब्रजेश जी। पूछिए क्यों? क्योंकि राम मंदिर का रास्ता तो साफ किया कांग्रेस की सरकारों ने। आप 1949 से लेकर के राजीव गांधी जी तक देख लिए, राजीव गांधी जी से लेकर के नरसिम्हा राव तक देख लीजिए। ये क्रेडिट है या डिस्क्रेडिट है? ये कांग्रेस के ऊपर है। क्रेडिट या डिस्क्रेडिट? ये कांग्रेस बताएगी, ये मैं कैसे बता सकता हूं। लेकिन ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी ने जो मंदिर बनाने का रास्ता साफ किया और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वहां पर मंदिर बना, तो भारतीय जनता पार्टी तीसरे खाने में कहां से आ गई? क्लियर, ये क्रेडिट या डिस्क्रेडिट का? ये तो कांग्रेस डिसाइड करेगी कि क्रेडिट है। आप तो उनके दोस्त हो सर, लेकिन चुनाव लड़ रहे हो उनके साथ। लेकिन ब्रजेश जी मैं फिर से यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 9 साल की जो सरकार चली है, उसमें इनके पास बताने के लिए अब कुछ है नहीं। अब आप देखिएगा कि एक बहुत अच्छा तुलसीदास जी ने एक लाइन कही थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रधानमंत्री जी ने ये वचन दिया था देश के किसानों को कि 2022 तक ब्रजेश जी उनकी आय दुगनी हो जाएगी। क्या उन्होंने अपना वचन पूरा किया? किस पिच पे चले गए? पिच दूसरी? अरे पिच वही है, पिच राम राम की मंदिर है। से और दूरी राम पर राज आपकी में क्या मजबूरी है? प्राण चला जाता है ब्रजेश जी, मगर एक सर वचन सवाल, नहीं जाता है। एक सवाल,
राम मंदिर से दूरी की आपकी क्या मजबूरी है? बिल्कुल दूरी नहीं, तो भगवान जाइए राम सर, तो कड़कड़ में बसते जाइए हैं। और समीर सिंह का मुंह बंद कर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीजिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जी। जब के प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो सपरिवार जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के कहने से हम थैंक यू। अपना वो थोड़ी ना करेंगे। सचिन रावत को स्क्रीन पे लाया जाए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सचिन रावत जी। ये इंडिया ब्लॉक जिसका नेतृत्व आप कर रहे हैं जी, आप इस समारोह से, इस कार्यक्रम से और राम मंदिर से दूरी बरतने के पीछे आपका कोई खास कारण है? क्योंकि आपकी पार्टी इस कार्यक्रम में सम्मिलित ही नहीं हुई। देखिए ब्रजेश जी, जहाँ तक हम लोगों ने मकर संक्रांति के दिन जब खलमास खत्म हुआ, हमारा उत्तर प्रदेश का डेलीगेशन था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी थे, हमारे प्रदेश प्रभारी जो अविनाश पांडे जी थे, उनके साथ पूरा डेलीगेशन गया। उन्होंने सरयू में स्नान किया, उसके बाद में हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, उसके बाद जो प्रभु श्री राम जी हैं जो रामलला के रूप में हैं उनके दर्शन किए। और कहीं ना कहीं जो 22 तारीख को जो कार्यक्रम था, कल की डेट का जो कार्यक्रम था, वो भाजपा, आरएसएस और वीएचपी का कार्यक्रम था। जिस तरह से राम मंदिर बन गया है, सभी को खुशी है, हम लोगों को भी खुशी है, लेकिन जिस तरह बहुत से लोग आए थे, बॉलीवुड इंडस्ट्री, नहीं, वो तो कॉर्पोरेट, वही मैं कहना चाहता, देखिए रिलीजियस, देखिए वही मैं कहना चाहता हूं कि आज जो तांता लगा, आज जो भीड़ निकल के आई, कल तो वीआईपी एंट्री थी, वो तो पैन कार्ड देख करके लोगों की एंट्री कराई गई थी कि कौन उद्योगपति मित्र है, कौन बॉलीवुड का इतना खरबपति व्यक्ति है जो प्रभु श्री राम जी के मंदिर हो कि आपको बुलाया। नहीं, मैं बहुतों को तो भाई साहब ने बुलाया ही नहीं। मैं तो वही कह रहा हूं, फिर भी नहीं गए। प्रभु श्री राम जी जब अयोध्या वापस आए, लंका पर जीत करके, तब उनके साथ में दलित थे, शोषित थे, वो ऐसे कह रहे हैं कि सभी लोग थे, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में आप लोग भी आगे बढ़ रहे हो। नहीं, देखिए हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी वर्गों को लोगों को साथ लेकर के चलते हैं। आज जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी जो न्याय जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, आपने देखा है कि उन पर भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के गुंडों ने आक्रमण करने की कोशिश की। उनके हाथ में झंडा था, उस झंडे में प्रभु श्री राम जी की ध्वजा पताका थी, और वो प्रभु श्री राम जी की ध्वजा पताका लेकर के हमारे प्रदेश एक सवाल है मेरे पास, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। राहुल गांधी जी तो अभी यात्रा करते हुए उत्तर प्रदेश से गुजरेंगे, अमेठी, सुल्तानपुर, लखनऊ, कोई चांस है कि वो अयोध्या जाएंगे पताका लेके, जो पताका आसाम में लेके घूम रहे हैं? नहीं, मैंने क्या कहा, देखिए ब्रजेश जी, जो ध्वजा पताका लेकर के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जी के काफिले के साथ गुंडई की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सवाल यूपी को कर रहा हूं, आप असम की पहले मैं असम की इस वजह से ये वाला बोल दो, फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार बोल चुके हो सर, दोबारा बोलो जी। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए हमारा जो 14 फरवरी यहां विजिट करेंगे नहीं करेंगे, 14 फरवरी के आसपास यात्रा उत्तर प्रदेश आ रही है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग प्रभु श्री राम जी के दर्शन, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे अपने व्यक्तित्व में कहा है कि सभी लोगों को जाने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जाएंगे? लेकिन राहुल गांधी जाएंगे, अच्छी बात होगी, अब राहुल गांधी जी डिसाइड करेंगे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, जिस तरह से रोहित अग्रवाल भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। रोहित जी, ये इंडिया ब्लॉक के पार्टनर आप भी हैं, अब तो ऑफिशियल हो गया, आपकी 7 सीटें भी सपा ने डिक्लेयर कर दी हैं। आप लोग क्यों दूरी बनाए हुए हैं? आपके नेता या आपका कोई पार्टिसिपेशन समारोह में मुझे नहीं दिखा। ये दूरी की मजबूरी आपकी क्या है? भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना बताएगी हम मंदिर में दर्शन कब करें। ना तो हम जब दर्शन करेंगे तब हम कोई पास तो बनवाओगे इनसे? नहीं, पास कौन सा पास? समीर सिंह बना? नहीं, कौन सा पास समीर सिंह ने बनवा के दे दिया भाई? समीर सिंह खुद इनवाइटेड नहीं थे, क्या पास बनवाएंगे? मतलब पार्टी इनकी पर्सनल हो रहे हो भाई? नहीं, भाई तो मैं कह रहा हूं भाई, समीर सिंह जी अभी बता रहे थे कि अखिलेश यादव जी से इन्होंने निवेदन किया। अरे अपनी पार्टी में भी निवेदन कर लेते, प्रवक्ताओं को भी बुला लें कम से कम आपके। तो भाई समीर सिंह खुद नहीं इनवाइटेड थे, वहां पे कौन इनवाइटेड था? वहां पे वो इनवाइटेड था। समीर सिंह को मैं कार्य सेवक मान सकता हूं। करने दिए, मैं दूंगा समीर सिंह को वन बाय वन। अरे भाई दर्द हो गया समीर सिंह जी, ये दर्द मान गया प्लीज। कोई मजा ही नहीं आएगा डिबेट में। अरे तुम थोड़ी दर्द, आप एक सेकंड रुक जाओ, पूरा समय मिलेगा। रोहित भाई बोलिए। मैं क्या करूं भाई? समीर जी नो भाई, तुम्हारे विधायकों को तुम्हारी पार्टी नहीं बुला रही, तुमको तुम्हारी पार्टी नहीं रिकॉग्नाइज कर रही भाई, तो मैं क्या करूं भाई? तुम ये मत बताओ कि किसको तुमने अपनी किसने पार्टी का पक्ष बुलाया, रखा गया? किसने अखिलेश यादव जी को अच्छा एक बात बताइए, इससे कोई फायदा है?
डोंट मेक इट पर्सनल। आप मुझे ये बताइए, थैंक यू, ओके, आप मुझे बताइए आपकी पार्टी का इस समारोह से दूरी का कारण क्या है? धन्यवाद, मैंने उनका पक्ष ले लिया। नहीं, बदतमीजी की भाषा का प्रतिफल कुछ और भी मिल सकता है। प्रतिफल देने समीर सिंह दे देना, तुम्हारे प्रतिफल हमने बहुत देखे हुए हैं। देखो झगड़े की बात, तुम्हारे प्रतिफल बहुत देखे हुए हैं समीर सिंह। सिवाय गुंडाई करते क्या और करते क्या हो तुम लोग? नहीं, सिवाय गुंडाई करते तुम लोग करते क्या हो? गलत बात है। मैं फिर समझा रहा हूँ, डिबेट को डिबेट की तरह रखो। डिबेट को बदतमीजी की भाषा करोगे तो डिबेट बाद में होगी। बाद में डिबेट, तुम्हारे नेता अखिलेश यादव हैं, तुम्हारे नेता जयंत चौधरी, तुम्हारे नेता क्या कहा बताओ ना। मैंने कहा कि सरजू में स्नान करना अखिलेश यादव, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया था। अखिलेश यादव ने मुकदमा आतंकवादियों का वापस लिया। की भाषा बोलोगे, रोहित रुक जाओ, बोलोगे बदतमीजी की भाषा, प्लीज। मैं बदतमीजी की भाषा चैनल पर बैठ के उस भाषा में नहीं, हम जिस भाषा में तुम समझोगे हम तुमको समझा देंगे। हम तुमको समझा देंगे जिस भाषा में तुम समझोगे। ये क्या तरीका? तुम्हारी औकात भाषा में रहने की है। देखो हमारी औकात भाषा में रहने हमारी औकात की चिंता मत करो, अपनी औकात देखो, अपनी औकात अपनी औकात देखो, हमारी औकात की चिंता मत करो, ये समझो, अपनी औकात देखो, हमारी औकात की चिंता। धन्यवाद। एमएच खान को स्क्रीन पे लाया जाए। खान साहब, आप मुझे बताइए कि क्या इस मुद्दे का कोई राजनीतिकरण भी हो रहा है? एमएच खान। नहीं, देखिए मिश्रा जी, सबसे पहले मैं कल जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है भगवान श्री राम की जी, उसकी आपको, आपके पैनल में बैठे लोगों को, पूरे देश में जो लोग आपको देखते हैं उनको मैं बधाई देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, इस बात की चर्चा कोई क्यों नहीं करता है कि जब 5 जजों की बेंच ने फैसला किया, अभी समीर सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया ट्रस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि ट्रस्ट बनाइए, विषयांतर न करिए, सरकार ने ट्रस्ट बनाया। दूसरी बात ये कि जैसे ही फैसला आया है उसके बाद जो मुस्लिम जज था उसको गवर्नर बना दिया गया और जो चीफ जस्टिस थे उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। सर, इन पुरानी बातों को दोहराने का क्या फायदा? सर, आप मुझे बताओ कि क्या इस मुद्दे है कोई राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, मकसद है, नहीं, यही तो मैं आ रहा हूं, उसी लाइन पर आ रहा हूं। राजनीतिक मकसद अगर नहीं होता तो न गवर्नर बनते न राज्यसभा बनते। ये प्लानिंग थी कि आपको ये दिया जाएगा, ये फैसला सुनाइए। सर, आप वही एमएच खान साहब हैं जब शिलान्यास हो रहा था, कार सेवक पुरम में खड़े होके आप ही जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, आप आदेश का स्वागत कर रहे थे। आज 4 सालों के बाद आप आदेश का विरोध कर रहे हैं। सर, कहां कर रहे हैं? नहीं, मैं आज भी भगवान राम की इज्जत करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं। आज भी भगवान राम के ऊपर कोई मेरी टिप्पणी नहीं है। टिप्पणी उस कार्य पद्धति पर है जी, जिस कार्य पद्धति से इन लोगों ने काम किया है। और जब क्या तो कार्य पद्धति में गड़बड़ी थी सर, ये तो बताओ। मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब इसकी राजनीतिक फसल तो वही काटेंगे जो बनवाए हैं, आप थोड़ी काटोगे। वही तो सही है, आप जो कह रहे हो वही सही है। हम कहां आपके खिलाफ जा रहे हैं? आप ही की बात का समर्थन मैं कर रहा हूं और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि एक गवर्नर बना, एक राज्यसभा में चला गया। तो ये फसल बना जो काटे हैं लोग, तो वही तो फायदा उठाएंगे। लेकिन सब जगह फैसले का स्वागत नहीं है। तो बताइए कि हर आदमी जनता के मन में क्या चल रहा है, और अब जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद क्या राजनीतिक माहौल बदल गया है? नहीं, राजनीतिक माहौल तो कुछ बदला है, ऐसा नहीं कि नहीं बदला है। बदला है कुछ लोगों में है, क्षणिक है ये। और भगवान राम आज के नहीं है, भगवान राम 500 साल पहले के हैं जी, 500,000 साल के पहले के हैं। भगवान राम की सबकी आस्था, भगवान राम की हर घर में जो हिंदू जो समाज का नाम समाज में रहता है वो अपने घर में, मतलब आप राम मंदिर से तो सहमत हो, आज भगवान निर्माण से सहमत हो, प्राण प्रतिष्ठा से सहमत हो, लेकिन बीजेपी आरएसएस से असहमत हो। बिल्कुल, ये कहना चाह रहे हो आप? जी नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं कि भगवान राम का लेके आप फायदा क्यों उठाना चाहते हो? आप नौकरी दो लोगों को, आप डीजल पेट्रोल का दाम कम करो, आप महंगाई कम करो, आप इस पर आपका ध्यान फोकस नहीं है।
2024 का चुनाव आ गया, आप राम मंदिर का सर जब पहले ही मंदिर जब मुद्दा आता है पूरा तब राम आप मंदिर नहीं बनी है। शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, नौकरी मांगने लगते हो। बिल्कुल, उसके पहले बिल्कुल, कोई नहीं राम मांगता आस्था सर। का विषय है मिश्रा जी, राम आस्था का विषय है और शासन प्रशासन का काम जनता की भलाई का है। जी खान साहब, राम के काम के नहीं है शासन। शासन जो है ये जनता की भलाई के लिए बना है। भगवान राम आपका के शुक्रिया, हमारे साथ प्रतिष्ठा बने के लिए रहिएगा। नहीं मैं बना है। आपके मित्र की पार्टी एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर को इनवाइट करता हूं। अरुण जी, आपका शुक्रिया। सब दिखाई दिए, मुझे राजभर जी वहां नहीं दिखाई दिए। देखिए, भ्रम की स्थिति पैदा न किया जाए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 9 बजे ही वहां पहुंच गए थे और अंदर मैं हमने वीडियो भी भेजा था आपको, शायद देखा नहीं अच्छा, मैं आपने। देख नहीं पाया हूँ। और हाँ, देखा होता तो शायद ये सवाल नहीं होता। ये भ्रम फैलाए जाते हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूरे समय प्राण प्रतिष्ठा जब तक शुरू नहीं हुआ था उस समय तक वो वहां रहे, जब से शुरू हुआ जब खत्म हुआ वहां तक रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद जैसे सब निकलने लगे वो भी निकल करके आए और काफी समय तक जो वो अनुभूति किए वो आकर के हम लोगों से भी साझा किए। क्या अनुभूति उन्होंने की राम मंदिर के दर्शन करने के बाद, रामलला के दर्शन करके क्या अनुभूति आपसे राजभर जी ने नहीं, बीच में खान साहब बीच में मत बोलिए प्लीज। साहब चिल्लाने लगे, खान साहब बीच में मत बोलिए। सवाल है कि मेरा कल जो लोग थे दर्शन किए, प्लीज कितने लोग आए थे, कोई अरे खान साहब रुक जाओ, बीच में ना बोलो। आज पहले राउंड में क्या हो गया आप लोग को? प्लीज हाँ अरुण बोलो। इनके नेता जिसको नहीं, मैं एक सवाल खान साहब प्लीज वेट। खान साहब मैं आपसे निवेदन करता हूँ शांत हो जो जाइए। कार्यक्रम होगा उसका स्वागत करेंगे। लेकिन हम जो मोदी जी ने कहा राम विवाद नहीं है, राम समाधान है। हम समाधान ढूंढ रहे हैं। आज अयोध्या जिस तरह दिख रहा है, बहुत समय मौका मिला, बहुत सारे लोगों को सरकार बनाकर मौका मिला, उस तरह अयोध्या सर नहीं ये बना बताओ पाए, कि उसको राजभर जी विवाद ने में रख लौट कर कर आपको अपनी क्या अनुभूति दी कि रामलला देखिए, के दर्शन करके उन्होंने कैसा महसूस किया? देखो, उन्होंने ये साफ कहा है कि जो सदियों की जो एक विवाद चल रहा था, लोगों ने बहुत धैर्य से उसको सहन किया और धैर्य का ही परिणाम रहा कि उस धरोहर को हम देखे और वहां ऐसा अनुभूत हो रहा है कि हर लोग वहां आए, हर विभाग के लोग आए, हर समुदाय के लोग थे, हर इलाके के लोग थे और बहुत उत्साह लोगों के अंदर था। और उत्साह हम बयान नहीं कर सकते। 500 सालों की लड़ाई, 500 वर्षों की लड़ाई, इतनी गहन तपस्या हुई, आज वो साकार होती दिख रही है। तो उन लोगों को भी तकलीफ नहीं हो रही है जिन लोगों ने इसमें ब्रेक लगाई। आज तो साफ हो गया कि जिन जिन लोगों ने इसको नकारा है, जिन लोगों ने भगवान राम को काल्पनिक बताया, तमाम क्या क्या बातें बताया, आज वो अपने सामने दर्शन पाने को व्याकुल है। आज आप मुझे ये बताओ कि क्या कल के कार्यक्रम के पश्चात देश का और मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक वातावरण के बारे में आपसे जानना चाहता हूं, क्या बीजेपी की राह अब बहुत आसान हो गई है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान की वातावरण में बहुत बदलाव आ गए हैं। पूरे हिंदुस्तान की आवाम में एक उमंग है, पूरे भारत के आवाम में एक संदेश चला गया है कि जिन कामों को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को मौका दिया गया नहीं कर पाए, उस काम को मोदी जी करके दिखा रहे हैं और उन कामों को पूरी गारंटी के साथ जनता के बीच में उतार रहे हैं। जैसा कह रहे हैं कि हमको अस्पताल नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, हाँ, नौकरी ये नहीं मिलती, खान को तमाम रोजगार योजनाएं। चाहिए, शिक्षा हाँ, चाहिए। तमाम जैसे मंदिर की बात ये- आती है खान साहब का सुर बदल ये जाता है। अपना कुर्ता पैजामा पहन करके अयोध्या की तरफ बढ़े। इनको वहां के विकास और वहां के रोजगार, वहां की सुशासन, वहां की विकसित अयोध्या सब दिखाई देने लगेगा। यही प्रक्रिया, यही काम पहले की सरकारों को करना चाहिए, जिन लोगों ने अपनी इच्छा अच्छा, अब आप को 10 नहीं सेकंड दिखाया, के लिए वो कर नहीं रुकिएगा। पाए। खान साहब 2-3 बार हैंड रेज कर चुके हैं, मैं उनको अवसर देता हूं, कुछ आपसे वो कहना चाहते हैं। खान साहब, अब आप अपनी बात अरुण से कह सकते हैं। खान Go ahead. साहब क्या बोलेंगे? जी देखिए, अबे अरुण राजभर जी, ये कुछ भाषा आपका, खान साहब क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? आप लड़ाएंगे? तमीज तहजीब की बात करिए। अरे क्या प्लीज, आप तमीज मैं तहजीब आप से बात सबसे करिए। आप निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपया सम्मान से बात करें। नहीं, रिस्पेक्ट करता हूं मैं इस तरह की बात। खान साहब क्या बोलेंगे? तुम ही एक बादशाह बने हो हिंदुस्तान के, तुम ही बोलोगे, तुम ही बोलोगे कि मोदी झूठा है, योगी झूठा है। क्या हो गया? देखिए खान साहब जो समय दिया उसका सदुपयोग करें। ये आज की बात करें। एक सेकंड, आप बीच में नहीं। हाँ, खान साहब जवाब दे लो। समाज के लिए लगाने हाँ, के लिए बोलिए। अरुण शांत हो जाओ। अरुण 10 सेकंड दो उनको बोलने दो।
बोलिए खान साहब। अरुण जी तमीज में रहिए, अरे तहजीब में क्या रहिए। बात है। आपसे बाप के अब उम्र आ का गए, हूं अब हमें मैं, तमीज आपसे बाप सिखाएंगे। हूं मैं। अरे देश में पता नहीं सुधार क्यों आया इतना है। आजकल- विकास की अगर गारंटी आप चल नहीं, रही है, अगर और आपको हिंदुस्तान विकास की दिख नहीं आप रहा है। तहजीब में जाएंगे हाँ, तो लगाइए। मैं आपका बाप बढ़ाइए। हूँ। बाप से कैसे बात की जाती है, सीख लीजिए। तमीज कीजिए। तो हम दे देंगे आपको। थैंक यू। देखो तमीज पैसे कीजिए, मजे नहीं आ रहा है, पता नहीं आप क्यों ऐसा हो रहा है। कीजिए। रुको, बीरेन जी को लाया जाए स्क्रीन पे। खान साहब थोड़ा वेट करिएगा, थोड़ा बात फंसी हुई है। खान साहब प्लीज वेट। बीरेन जी, अब आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश का क्या राजनीतिक वातावरण है और कल के कार्यक्रम के पश्चात आप क्या ओपिनियन रखते हैं कि समाज में क्या चल रहा है राजनीतिक रूप से? देखिए, वातावरण में राम की जो शक्ति है वो दिखाई पड़ रही है, इसमें कोई शक नहीं कि जब जी एक योजना बनाई कि हम रोज 20,000 लोगों को दर्शन कराएंगे राम का, लेकिन जी। आज 3 लाख से ज्यादा लोग 4 बजे तक दर्शन कर चुके थे। लाखों लोग इंतजार में खड़े हैं, तो जो योजनाएं थी वो अपने आप धरी रह गई। इसका मतलब यह है कि लोग स्वाभाविक रूप से राम के मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और उत्साहित हैं। सियासत के हिसाब से ये एक बीजेपी को बहुत लाभदायक स्थिति में पहुंचाता है और इसी इतने बड़े राम मंदिर के उद्घाटन से लेकर और आज भीड़ के कंट्रोल करने के लिए भी पूरी सरकार इस जाड़े में भी पसीना बहा रही है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से लेके स्पेशल डीजी और पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स बहुत बड़ी संख्या में अभी भी अयोध्या में लगी हुई है, जो पिछले कई रातों से जग रहे थे। अभी उनके लिए बड़ी चुनौती है। ब्रजेश जी, बीजेपी ने इस ठंडे तापमान में चुनावी गर्मी तो पैदा की है और इसका लाभ आने वाले वो 2024 के चुनाव में लेना चाहेगी, लेकिन राम मंदिर बनाकर बीजेपी ने एक संदेश भी दिया है। वो ये संदेश कि हमारी कई पीढ़ियां कुर्बान हो गई, कई सरकारें कुर्बान हो गई, लेकिन हमने अपने उस संकल्प को नहीं छोड़ा कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये बहुत सारे नारे उस समय चलते थे जी। वो नारे अब पूरे हुए, लेकिन ये जो भगवान राम की मूर्ति लगी है, ये मूर्ति बहुत काली है। लोग ये कह रहे हैं कि राम बहुत सुंदर पुरुष के तौर पर हमने आज तक उनको तस्वीरों में देखा है। राम एक आदर्श पुरुष के तौर पर स्मार्ट, लंबे चौड़े, आप कहते हैं कि गोरे होने चाहिए थी मूर्ति। हम लोगों ने ऐसे राम को हमेशा कल्पना में देखा, तस्वीरों में देखा। ये जो मूर्ति बनी, ये काले पत्थर की बनी, बाल रूप में है भगवान, लेकिन मूर्ति अगर थोड़ी गोरी कर देते भाजपा वाले तो इनका क्या चला जाता, कोई बुराई नहीं थी। ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत से ये मूर्ति प्रेरित है, जैसे बहुत सारी मूर्तियां वहां पर हैं, लेकिन राम पूरी दुनिया के देवता हैं, खाली दक्षिण भारत के नहीं। उत्तर में उनकी एक नौजवान पुरुष के रूप में उनकी पहचान है। तो ये बात थोड़ी सी एक मन में थी, कई सारे लोग कही। तो ये कुर्बानी जो दी गई थी, अब उसको मूर्त रूप देकर भाजपा भुनाएगी तो है, छोड़ेगी तो नहीं। क्योंकि राम मंदिर के लिए आंदोलन चलाया आडवाणी ने, जोशी ने, अटल ने। 17 किलोमीटर की लंबी भीड़ चली। लोग घरों से पूरी सब्जी बना कर कार सेवकों को देते रहे। तमाम बलिदान हुआ, तमाम सारी पीढ़ियों ने इसको अपनी आंखों से देखा। वो गुजर गई कि राम मंदिर की आस में 35-40 साल मुकदमा चला, सजा हुई। कल्याण सिंह जैसे लोगों को तमाम सारे लोग चले गए, लेकिन राम अब टेंट से निकलकर अपने भव्य मंदिर में आ गए हैं, विराज रहे हैं। और मुगल काल की एक जो अतीत की जो कहा जाए जो लूट हुई थी, जो हिंदुत्व पर जो जिसको लेकर आज तक आंदोलन चलता रहा, उसको मिटाकर उस इतिहास को अब भाजपा ने एक नया इतिहास बनाया है मोदी के नेतृत्व में। 2024 का चुनाव करीब है, तो भाजपा तो हमेशा जब जब संकट में आई उसने राम से मदद मांगी, राम का सहारा लिया, और अब इस बार राम मंदिर उनका सबसे बड़ा सहारा बनेगा इस चुनाव में। मोदी अपनी तीसरी पारी खेलने के लिए भक्ति रस में डूबे हैं।
सिंहासन सत्ता की ओर जाने वाले हर पूजा पाठ और मंदिर में उनका विश्वास है। तो स्वाभाविक है कि इस राम मंदिर ने बीजेपी को बड़ी ताकत और संजीवनी प्रदान की है। जी, भारतीय समाज में राम सर्वोच्च देवता हैं और उनकी सर्वोच्चता आदर्श पुरुष के रूप में है, जो हर व्यक्ति को कुछ न कुछ प्रेरित करती है, चाहे वो बच्चा हो या वो पुरुष हो या वो बुजुर्ग हो जाए। राम के मर्यादा और उनके चरित्र हर अच्छा, अगर अभी चुनाव हो जाए वीरेंद्र जी, तो क्या बीजेपी को काफी बढ़त मिलेगी? इस समय तो भाजपा ने पूरे मोहल्लों में लाउड स्पीकर और पोस्टर लगाकर, बैनर लगाकर पूरा हलवा प्रसाद पूरी बताया है कल। तो मिले बढ़त पे तो है ही है वो। और उत्तर प्रदेश तो भाजपा का एक बड़ा गढ़ बन चुका है, आसान नहीं है यहाँ पर बीजेपी को टक्कर दे पाना। यही लिए तो इंडिया गठबंधन में बात हो रही, मायावती आ जाए, मायावती आ जाए। अरे अपन जाए मायावती की इंडिया गठबंधन में आ जाए। इंडिया गठबंधन पता लगा जमीन पे आ गया अगर जी, तो मायावती को क्या होगा? तो ये भी बड़ी स्थितियां हैं। जी, कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। हिंदुस्तान में कल दिवाली मनाई गई, दुनिया में भी मनाई गई। आखिर इस उल्लास से आप राजनीति के तापमान को भी नाप सकते हैं। भारत में कहा गया कि मोदी ओबीसी वर्ग से आते हैं, पिछड़े समाज के हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने कल राम की प्राण प्रतिष्ठा की। ओबीसी समाज को भी उन्होंने एक गौरवान्वित होने का मौका दिया। ब्रजेश जी, राम में वो ताकत है कि अगर कोई मुसलमान, मुल्ला, मौलवी, आप देखते होंगे बाजारों में भी सामान बेचता है, कहता है कि ये राम बाण दवा है, अल्लाह बाण नहीं कहता है, राम बाण नाम से बेची जाती है। तो राम की महिमा हर धर्म और समाज में है और वहाँ पर राम सबका काम चला रहे। जी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अभी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है बीजेपी सरकार ने। बिहार के वो बहुत बड़े युग पुरुष माने जाते हैं, महापुरुष है जी। नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चाएं चलती रहती हैं। जयंत चौधरी ने खीर नहीं खाई, पता नहीं नीतीश कुमार क्या खा ले। तो ओबीसी समाज को भी एक बड़ी रेखा उन्होंने खींची आज मोदी ने और एक संदेश दिया। बहरहाल राम की महिमा पर 4 लाइन सुनिएगा कि राम किसके लिए क्या क्या है। जब जब घिरे अंधेरे गहरे, हमने तुम्हें पुकारा राम, एक तुम्हारे होने भर से जग भर में उजियारा राम। धन दौलत की यह ताकत की, जिन पर लंका है उनके होंगे लाख सहारे, और दुखियों का बस एक सहारा, सिर्फ तुम राम। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज वीरेंद्र जी के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, हम इसको ठीक भी आगे कराएंगे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक और ऑब्जर्वेशन हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह यूपी में बीजेपी की प्रवक्ता हैं। समीर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आप इसका राजनीतिकरण नहीं कर रहे, आप अयोध्या के मुद्दे को इनकैश नहीं कर रहे हैं, तो ये लाखों लोगों को रोज अयोध्या क्यों ला रहे हैं दर्शन कराने के लिए? मैंने सुना है स्पेशल ट्रेन चल रही है, गांव-गांव दावतें दे रहे हैं आप, ट्रेन भर भर के लोगों को लाने का टारगेट अपने सांसद विधायकों को दिए, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, अभी तो राम मंदिर पर जो आने वाली जनता है वो स्वतः स्फूर्त जनता आ रही है। और हमने पहले भी कहा, मैं बार बार कहता आया हूँ, मेरी पार्टी बार बार कहती आई है कि राम हमारे लिए आस्था के केंद्र विषय है। राम हमारे लिए राजनीति के विषय नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल अपने उद्बोधन में कहा कि राम विवाद नहीं है, समाधान है। और अभी आपने बीरेन जी को भी सुना कि जब मुल्ला मौलवी की बात कहे कि वो भी कोई सामान बेचता है तो कहता है कि रामबाण है। मैं तो सिर्फ इतना बात कर रहा हूं कि राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते, राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं भाई, विपक्ष से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी गिना रहे थे कि साहब इतने लोग वोट डालने नहीं गए जो राम के मंदिर में थे। आपने तो सपा बसपा का 19 का गठबंधन देश का सबसे मजबूत गठबंधन था, और उस गठबंधन में, वोट के गठबंधन में आपका क्या हश्र हुआ? 17 में कांग्रेस के साथ आपके गठबंधन का क्या हश्र हुआ? 1993 में जब आपने सरकार बनाई थी,
मायावती मेरा और तो पूरा सवाल ही खा गए, ये लाखों लोग को आप क्यों ला रहे हो दर्शन कराने? नहीं, हम इनको कहाँ ला दर्शन रहे हैं? करना होगा, जनता खुद स्वयं आएगा। आ रही है, जनता स्वयं आ रही अरे है, गांव-गांव बुकिंग चल रही है, जनता स्वयं आ रही है और जनता आगे ये है। आस्था ट्रेनें क्यों बुक की हैं आपने? ब्रजेश जी, हमने सिर्फ कहा माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या में हमने सुविधाओं को बढ़ाया, अयोध्या को एक सुंदर नगरी बनाया। राम की पैड़ी पर आप चले जाइए, राम मार्ग पर चले जाइए, हमने उसको पूर्वांचल से जोड़ दिया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एयरपोर्ट दिया और एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे रहे हैं। अयोध्या में कभी कोई कल्पना करता क्या था सांसद कि विधायकों को कोई 150 टारगेट जहाज दिया गया है कि इतने लोगों को 150 लेकर आना है जहाज दर्शन कराने? अयोध्या के अंदर प्राइवेट प्लेन खड़े हो सकते हैं। क्या टारगेट ये दिया गया उत्तर है? प्रदेश के लिए एक बड़ा अचीवमेंट। क्या टारगेट दिया गया है कि इतने लोगों को लाना है ब्रजेश जी, दर्शन देखिए, कराने? हम देश की जनता राम का दर्शन करना चाहती है और मैं तो कहा सनातन की बात कहा, आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हो ना? सनातन की बात मैंने कहा। और जनता 3 अगर बार पूछा हूं, आना 3 बार चाहती skip कर गए हैं है, सब। अगर आना चाहती है तो उसको कौन रोकेगा? ओके, फराज सब लोग किदवई। सब लोग दर्शन करना you. चाहते हैं। लेकिन मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूं। हाँ, ये जरूर है, मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि भाई आप भी बिजली अंडरग्राउंड करा देते, आप भी अयोध्या को 24 घंटे बिजली देते, आप भी हनुमानगढ़ी के रास्ते को चौड़ाकरण कर सकते थे, आप भी लता मंगेशकर चौक को बना सकते थे, राम पथ को आप भी बना सकते थे, अयोध्या की गलियों को पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमा आप बना सकते थे, आप पुल बना सकते थे, आप सड़कों का जाल बिछा सकते थे। लेकिन आपने तो सिर्फ एक काम किया कि आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया धन्यवाद और अयोध्या की उपेक्षा की और काशी का अपमान किया। लाखों लोगों को दर्शन कराने के लिए ला रहे हैं, क्या ये राजनीतिकरण है या फिर मुद्दों को डोमिनेट करने की कोशिश? और देखिए, मैं 4 बार पूछा पर ये हर बार सवाल का जवाब स्किप कर गए। आपको डाउट हुआ कुछ? ब्रजेश जी, देखिए, समीर भाई जो हैं वो एक अभी जो है वो बड़ी लूज बॉल फेंक गए और इन्होंने गलती से बात कर दी। आज ये राम मंदिर की बात हो रही थी कि डेवलपमेंट की, तो आरबीआई हैंडबुक्स ऑफ इंडियन स्टेट्स की आप किताब पढ़िएगा और उसमें देखिएगा कि 2012 से 2017 के बीच में जो मेन सेगमेंट्स हैं उसमें समाजवादी पार्टी के जो टेन्योर था उसमें क्या ग्रोथ हुई और बीजेपी में क्या ग्रोथ हुई। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अभी मुझे 2 चीज़ों पे, एक अभी हमारे जो वीरेंद्र भाई हैं बड़े भाई, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को बनाने का अपना वादा पूरा किया। मुझे सख्त आपत्ति है इस बात पे। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल भी वादा पूरा नहीं किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसमें कोई रोल नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बना और कांग्रेस ने उसको पिछले 40-50 साल में फैसिलिटेट किया, पहली बात। दूसरी बात, हमारे एसबीएसपी के भाई बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने जो है वो बड़ा समाधान दे दिया है। अरे अरुण राजभर जी, आपको मंत्री बनने का समाधान कब दे रहे हैं, उसकी भी जरा से पहले बात कर लीजिएगा। आप जो हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपको, जिसको बोलते हैं ना कि वो दूर से भी कुछ नहीं देगी। दूसरी बात ये है, अब ये तो 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात ये हो गई कि जरा कुछ डेटा पॉइंट्स लड़ोगे इनसे, देख नहीं रहे हो ये कितनी तैयारी किए हैं? ट्रेन भर के लोग लाएंगे, 1 लाख एक दिन में। देखिए भारत में जिसका जवाब नहीं मिला, पर सच्चाई है, 1 लाख लोग एक दिन में दर्शन करेंगे ब्रजेश जी, अलग अलग जिलों से। ब्रजेश जी, भारत वो देश है जहां पर, मैं फिर आपको एक सर्वे की बात बता रहा हूं कि हर 1000 घर के बाद 9 जो हैं वो मंदिर या मस्जिद हैं, 6 स्कूल हैं और 2 अस्पताल हैं। भारत जो है वो हर धर्म के यहां रहने वाले लोग हैं और धार्मिक भावनाएं भारत में हमेशा से 1947 से पहले से मोदी से मुकाबला अब आप लोगों के लिए और मुश्किल हो जाएगा। ब्रिजेश जी, लोकतंत्र के अंदर कोई भी जो सत्ता में होता है उससे मुकाबला मुश्किल दिखाई पड़ता है चुनाव से पहले, परंतु एक एंटी इनकम्बेंसी होता है फैक्टर, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 सरकारों का होगा, 10 साल का होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का नाम लेते लेते 2 सांसदों की पार्टी, आज पूर्ण बहुमत की सरकार इन्होंने बना ली। ये कहते हैं साहब कि हमने राजनीति नहीं की। आपने तो पग पग पे राजनीति की। आपने तो यहाँ तक की राजनीति की कि कौन दर्शन करेगा भगवान राम के, इस तक पे आपने राजनीति की। आपने तो इस तक पे राजनीति की कि वहां पे सिर्फ वीवीआईपी बुलाए, आम जनता आई कहाँ? भगवान राम जब अयोध्या में, अब देखो ट्रेन भर के आम लोगों को ला रहे हैं ना। नहीं, आप इनकी योजना समझ रहे हो? हाँ, कल ही मैं देख रहा था कि जो भगवान राम के दर्शन की बात कर रहे हैं, व्यवस्था करवा रहे हैं, वही कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को दर्शन करने से रोक रहे थे असम के अंदर।
तो ये तो समझना पड़ेगा ना कि आप तो राजनीति भगवान की ही करना चाहते हो, आप मुद्दों की राजनीति करना ही नहीं चाहते हो। निपटोगे कैसे इनसे? नहीं, ये तो निपटाए हैं विजय जी। अयोध्या के अंदर खुद दो चार विधायक खान साहब कह रहे थे माहौल बदल गया है। नहीं, खान साहब क्या कह रहे थे, वो खान साहब अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, परंतु समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि माहौल बदल रहा है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुद्दों पे बात ना हो और सिर्फ धर्म के नाम पे, राम के नाम पे। एक मिनट विजय जी, एक मिनट, 10 सेकंड। देखिए, सिर्फ राम का नाम लेके और रावण का आचरण रख के आप कितने दिन दिखावा करेंगे? अभी आपने ला रहे हैं, सब होशियार हो जाओ। नहीं, अभी आपने डिबेट में ही देखा कि किस तरीके से भाजपा प्रवक्ता ने मुझे धमकी दी। पर्सनल चीजों की बात नहीं, नहीं, किस तरीके से उन्होंने कहा जवाब खत्म। सचिन रावत, मुंह पे राम और बहुत शुक्रिया आपका। कैसे चलेगा? डिबेट को व्यक्तिगत इशू ना बनाए, मुद्दों पर बात करें। आप लोग पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। सचिन, मैं आपसे जानना चाहता हूं और आप मुझे इस बात को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राम मंदिर को लेकर रणनीति है, आपको अंदाजा है कि वो क्या प्लान कर रहे हैं? 1 लाख लोग प्रतिदिन दर्शन कराएंगे, स्पेशल ट्रेन लगाएंगे और पूरे देश भर से लोग लाएंगे। आप कहाँ मुकाबला करिएगा इनका? देखिए, हमारा मुकाबला पूर्णतः तैयार है। जिस तरह से हमारा इंडिया अलायंस मुद्दों को लेकर के राजनीति कर रहा है। देखिए, क्या है कि देश में 2 तरह के नैरेटिव होते हैं। एक नैरेटिव हमेशा सत्ता के साथ रहता है और दूसरा नैरेटिव जो होता है वो मुद्दों को लेकर के होता है। जिस तरह से आज श्री राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम जो है, जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है, इसमें 5 न्याय की उन्होंने बात की है। नारी न्याय की बात की है, युवा न्याय की बात की है, श्रमिक न्याय की बात की है और इसमें उन्होंने महिला हिस्सेदारी की बात की है, भागीदारी न्याय की बात की है। जो देश में देखिए क्या है, देश को मोदी जी ने इस ट्रैप में फंसा दिया है कि ये अभी समीर जी कह रहे थे कि हम कभी राजनीति नहीं करते धर्म के मामले में। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। अगर आपको आमंत्रण देना था, सभी लोगों को आमंत्रण देते। एक आपने कैटेगरी कर दी, वीआईपी लोगों का अलग कैटेगरी कर दी। मुझे बताओ कि इनकी रणनीतियों से कैसे निपटोगे? आप सिर्फ ये 5 बातें करके थोड़ी निपट पाओगे। नहीं, हम लोगों का या तो गिव अप कर चुके हो तो बताओ। कोई गिव अप नहीं है। हम लोग इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं मजबूती से। पूरे देश में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से असम में श्री राहुल गांधी जी को रोका गया है मंदिर जाने से। स्क्रीन पे लाया जाए, आप एक डिबेट में 5 बार ये बात बोल चुके हैं। मैं एमएच खान साहब को आमंत्रित करता हूं बता दूं बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को भी मंदिर जाने बहुत शुक्रिया आपका। मैं एमएच खान साहब को इनवाइट करता हूं। खान साहब, 1 लाख लोग पर डे दर्शन कराने के लिए लाए जाएंगे। जी, ये तो मामला बदल जाएगा तब तो। बिल्कुल बात आपकी सही है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये आप पहले से ही प्रोग्राम बना था कि 1 लाख रोज लाए जाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है, कल जो प्रोग्राम हुआ है प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें कितने लोगों ने दर्शन किया? दर्शन करने का जैसे ही प्रधानमंत्री जी का भाषण खत्म हुआ, वैसे ही सब उद्योगपति और फिल्मी दुनिया के लोग तो थे, वो अपने अपने रास्ते पकड़ लिए। सर, ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन दर्शन होना है। दर्शन तो लगातार अनंत समय तक दर्शन चलेगा। विषय ये नहीं है। विषय यह कि क्या विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रणनीतियों को समझता है या नहीं? जी देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये धर्म की राजनीति ही करते हैं और धर्म की राजनीति में वो सबसे आगे निकल चुके हैं। आज की डेट में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। तो यही बात तो अरुण राजभर कह रहे थे। यही बात तो अरुण राजभर कह रहे थे। अरुण राजभर क्या गलत कह रहे थे और आप मुझे इतना खपा हो गए? अयोध्या दिखाएगा, अयोध्या धाम घुमाएगा, तो वो उसी के साथ। यही बात तो राजभर जी कह रहे थे, आप क्यों गुस्सा हो गए फिर? तो ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं, ये शुद्ध राजनीतिक कार्यक्रम है, राजनीति से प्रेरित कार्यक्रम है। भगवान राम में आस्था नहीं इनकी है। भगवान राम में आस्था जिसकी है, वो आज पैदल चल के आ रहा है, ट्रेनों में लग के फ्री में नहीं आ रहा है। वो आएगा अपने पैसे से आएगा, ऐसा नहीं है। जो लोग भगवान राम, क्या आप सहमत हैं कि अपोजिशन के पास पर्याप्त रणनीति है बीजेपी से लड़ने के लिए? नहीं, जो वोट अभी तक जो वोट पड़े हैं भारतवर्ष में, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस विपक्ष, तो विपक्ष का वोट तो ज्यादा है, लेकिन ये यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं। ये कोई पीडीए बना रहा है, कोई ईडीए बना रहा है, कोई सीडीए बना रहा है, कोई अपने लाइन पर जा रहा है, कोई किसी लाइन पर जा रहा है। ये सर फुटौल करके मर जाएंगे।
ये सीट शेयरिंग नहीं कर पाएंगे। अरे बद्दुआ दे रहे हो क्या आप नहीं खान कर साहब? पाएंगे। और बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं, से मैं अंदर अंदर हकीकत हाथ बयान मिलाएगी। कर रहा हूं। अरे साहब, पीडीए मैं विचारधारा हकीकत बयान है। कर रहा हूं, ये आप हमारी हकीकत यही है। विचारधारा को आज पार्टी की सीटों का विचारधारा को बंटवारा आप होना ऐसे है। ये मत आपत्तिजनक बात थी, मैं बहुजन सहमत हूं। समाज पार्टी जो आप- है वो भारतीय जनता पार्टी से अंडर हैंड हाथ मिलाएगी खान साहब। फराज की दुआई और साहब, हमारी आप पीडीए खान की साहब को बोलने विचारधारा दें। को ऐसा भाई बोलेंगे। खान साहब को बात रखें। मैं बहुजन समाज पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा हूं। मैं आज राजनीति अरे मैं समझाया हूं फराज की दुआई जी को। और सत्य बात कह रहा हूं, और सत्य बात कह रहा साहब हूं। को ये भी पता आप होना तय कर लो। ओके ऑल राइट, आज अरुण राजभर को नहीं स्क्रीन है। पे ला जाए। खान साहब धन्यवाद। पीडीए वीडियो खान बनाए साहब हो। को उत्तर प्रदेश अरे कैसी भाषा है। है ओके अरुण राजभर, एक सेकंड, थैंक यू, धन्यवाद भगवान धन्यवाद। राम अरुण ने राजभर को हमेशा स्क्रीन पे लाया जाए। मंदिरों को आगे अरुण बढ़ाने का कोशिश किया। आप धन्यवाद। है। अरुण, बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब तो प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, आपके वाले शपथ वाली डेट अभी भी नहीं आई। ब्रजेश जी देखिए, बहुत लोगों की क्या है, भगवान राम ने वंचितों को न्याय दिलाने के लिए, वंचितों को सशक्त करने के लिए कार्यक्रम पूरी तरीके से उनको गले लगाया। वही काम तो मोदी जी कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ही उन्होंने, जैसे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी बार बार कहती है कि गरीबों के बिजली के बिल कम होने चाहिए, वो जैसे ही दिल्ली पहुंचते हैं 1 करोड़ लोगों के घरों पर सोलर लगाने का फैसला कर लेते हैं। ये गरीबों के भला के बारे में सोचा जाता है, ये गरीबों के कल्याण के बारे में सोचा जाता है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ला देते हैं। अब सूर्योदय योजना से कितने घरों पर बिजली जलेंगे, कितने बिजली के बिल कम आएंगे, ये कल्पना सर नहीं कर लोग सकते पूछ रहे हैं कि PM भाई आपको जन्मन की न्याय बात कब हो रही है। मिलेगा? नहीं सुनिए, अरे गरीबों का कल्याण हो, अति पिछड़ों का न्याय हो, उनको खान आगे साहब ऐसे बढ़ाया मत जाए। हंसो, खान और साहब जो ये समय- गलत बात है, ऐसे नहीं। नहीं, खान साहब प्लीज। तो इसीलिए तो परेशान है कि हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दिया है। हमारे महाराजा सुहेल देव राजभर की उपनगरी रही है, उपराजधानी रही है अयोध्या। अरे खान और साहब हमारे ने भी पूर्वजों किया, ने ऐसा उस नहीं है। लड़ाई को लड़ा है। इसलिए आज हम दावे के साथ कह रहे हैं कि जो लड़ाई आज सफल हुई है उसमें करोड़ों बहुत लोगों बहुत की धन्यवाद। मैं आप आस्था सभी का बहुत संघर्ष आभार हुआ प्रकट है, करता हूँ। तब बहुत जाकर बहुत संघर्ष शुक्रिया हुआ है। ये अरुण तब जी, सफलता धन्यवाद, मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, मैं आप सभी का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।